नॉर्थ कश्मीर का सोपोर टाउन 11 साल पहले अवंती वर्मन के इरिगेशन मिनिस्टर और इंजीनियर सुया ने बसाया था। यानी सुयापुर से सोपोर बना, मतलब सुया का शहर। सोपोर को छोटा लंदन भी कहते हैं क्योंकि सोपोर कश्मीर की इकोनॉमी में अहम रोल अदा करता है और नॉर्थ कश्मीर का सबसे बड़ा कमर्शियल सेंटर है। एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रूट मंडी सोपोर में वाक़िया है और कश्मीर के 55% सेब इसी मंडी से ही बिकते हैं। इसी वजह से सोपोर को एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। कश्मीर में सोपोर 3 चीज़ों के लिए मशहूर है: रब, रेड तो रोपाई यानी कीचड़, पैसा और घोड़ा गाड़ी यानी टांगा। इसलिए सोपोर को टांगा टाउन भी कहते हैं। आज भी यहाँ टांगास देखने को मिल सकते हैं जो कि कश्मीर में सदियों से ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होते थे। गुरेज वैली के अंदर एक त्रिकोणी पिरामिड शेप्ड पहाड़ी है जिसका नाम हवा खातून पहाड़ी है। इस पहाड़ी के दामन में एक चश्मा है जिसका नाम हवा खातून चश्मा है और पहाड़ी के एक तरफ एक नाला है जिसे चक नाला कहते हैं। इस पहाड़ी का नाम कश्मीर की क्वीन हवा खातून के नाम से मंसूब है जो यूसुफ शाही चक की बीवी थी। यूसुफ शाही चक कश्मीर के आखिरी सावेन रूलर थे। माना जाता है कि हवा खातून और यूसुफ शाही चक ने बुरजुल नदी के किनारे अछूरा गांव के पास इस पिरामिड शेप्ड पहाड़ी के नीचे नेचर एंजॉय किया था। हवा खातून पहाड़ी का लोकल शीना नाम दुम्बरी है और इस पहाड़ी से कई सारी लोक कहानियां मंसूब है। अछूरा गांव में ये चश्मा और पहाड़ वाक़िया है। अछूरा शीना नाम अचू है जो उत से निकला है जिसका मतलब शीना लैंग्वेज में हुआ चश्मा। मिहरकुल नामी बादशाह जब पीर पंजाल पास से हिंदुस्तान से कश्मीर लौट रहा था तो रास्ते में एक हाथी पहाड़ी से गिर के हलाक हो गया। इस हाथी की चीखें जालिम राजा को अच्छी लगी तो उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसी तरह से मजीद 100 हाथियों को इस पहाड़ी से गिरा दिया जाए ताकि वो उनकी चीखें सुन के लुत्फ अंदोज हो जाए। सिपाहियों ने ऐसा ही किया और इस जगह का नाम हस्तवंज पड़ गए यानी 100 हाथियों की जगह। ये जगह शोपियान के दोबजन इलाके में वाक़िया है। यह राजा 6ठी सदी ईस्वी का हुंद राजा महरकुल था जिसका एम्पायर अफगानिस्तान से मध्य प्रदेश तक एक्सटेंड करता था। कश्मीर के कुपवारा ज़िले में काला रूस नामी जगह है। काला रूस किला रूस है जिसका मतलब बन जाता है रूस का किला यानी रशियन फोर्ट। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि कश्मीर के अंदर ये रशियन किले कैसे हैं। एक्चुअली कुपवारा के लोलाब इलाके में जिसे एंशिएंट कश्मीरी किंग राजा लोलो से अपना नाम मिला है, लश्थियाल और मदमदू गांव के बीच में एक गार वाक़िया है और इस गार से कुछ ही दूर पे एक चट्टान भी वाक़िया है जिसके अंदर 7 दरवाजे तराशे गए हैं और लोकल्स का मानना है कि ये 7 दरवाजे 7 मुल्कों के रास्ते हैं या फिर रशिया के 7 इलाकों के लिए रास्ते हैं। इस चट्टान को सतबरन कहा जाता है यानी 7 दरवाजे। यहाँ एक गार है जिसके बारे में लोकल्स का ये बिलीफ है कि ये एक एंशिएंट टनल है जो आपको रशिया तक ले जाती है। इस केव को ओरिजिनली त्रम खान कहा जाता था। त्रम खान त्रम कश्मीरी जुबान में कॉपर को कहते हैं और खान का मतलब होता है खाई यानी कॉपर माइनस केव्स। क्या आप जानते हैं कि बेताब मूवी की शूटिंग कश्मीर के अंदर पहलगाम के हजन वैली में हुई थी और ये मूवी सनी देओल और अमृता सिंह दोनों की पहली मूवी थी और इसी मूवी ने दुनिया को इन 2 स्टार्स से इंट्रोड्यूस करवाया। और बेताब मूवी का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जहाँ शूट हुई थी यानी हजन वैली, इस वैली का नाम इस मूवी की वजह से हमेशा के लिए चेंज हुआ। आज इस वादी को बेताब वैली के पुकारा जाता है और इस मूवी के बाद यहाँ टूरिस्ट्स का फ्लो भी बढ़ गया। बेताब वैली पहलगाम से 15 किलोमीटर की दूरी पे वाक़िया है। पहलगाम 2 कश्मीरी लफ्ज़ों से बना है, पहल और गाम। पहल का मतलब हुआ शेफर्ड और गाम का मतलब हुआ विलेज यानी विलेज ऑफ द शेफर्ड्स। कैन यू बिलीव इट, जम्मू कश्मीर के अंदर एक गाँव का नाम बांग्लादेश है। ये गाँव बांडीपोरा के आलूसा तहसील में वलर किनारे आबाद है। लेकिन इस गाँव को बांग्लादेश क्यों और कब से कहा जाने लगा, तो बात है 1971 की, जब जुरीमुन नामी एक गांव में आग लग गई और लोगों के घर जल गए और इन बेघर लोगों ने डिसाइड किया कि वो किसी और जगह आबाद हो जाएंगे। दिसंबर के महीने में जब एक तरफ बांग्लादेश लिबरेशन की जंग लड़कर आज़ाद हो गया और एक आज़ाद मुल्क बन गया, वहीं कश्मीर में एक नया गांव वलर के किनारे पे आबाद हुआ और गाँव वालों ने इस गाँव का नाम रखा बांग्लादेश। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपोरा ने 2010 के अंदर इस गाँव का नाम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। हरमुख पहाड़ी नॉर्थ कश्मीर में वाक़िया है। इसकी हाइट 5142 मीटर है। हरमुख के नाम के रिलेटेड 2 डिफरेंट वर्जन्स है। दोनों नामों का हिंदू माइथोलॉजी से रिलेशन है। हरमुख हरमुकटा था यानी शिवा का मुकुट, चूँकि कश्मीरी पंडित मानते हैं कि शिवा हरमुख पहाड़ी के ऊपर रहते हैं। दूसरे वर्जन में हरमुख का मतलब हुआ शिवा का चेहरा। इन दोनों वर्जन्स में हर से मुराद हरि है जो शिवा का एक नाम है। हरमुख के पूरे जियोग्राफिक रीजन को रामरादन भी बोलते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि परशुरामा ने यहाँ मेडिएट किया था किसी झील के किनारे पे। वहीं दूसरी तरफ कुछ कश्मीरी स्कॉलर्स का मानना है कि कश्मीर का हरमुख और गिलगित का हरामश तिब्बती नाम है, न कि संस्कृत, लेकिन वो इसकी कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं देते।
फेमस हरमुख परतल गाने के अंदर भी हरमुख से मुराद हरमुख पहाड़ी है। सनियाल नाम का गांव नॉर्थ कश्मीर की गुरेज घाटी में वाक़िया है। ये गांव एलओसी से 300 मीटर की दूरी पे हिस्टोरिक सिल्क रोड पे आबाद है। सनियाल को शाहपुरा बाला भी बोला जाता है। शाहपुरा का मतलब हुआ शाह कौम के लोगों का गांव। सनियाल को चोरन भी कहा जाता है, यानी चोरू का जंगल। इस नाम के पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कश्मीर से गिलगित आने जाने वाले कारवानों को कश्मीर से आए हुए चोर लूट लेते थे। यह चोर यहाँ के जंगलों में छुपते थे और मौका मिलने पे पूरा का पूरा कारवान लूट लेते थे, इसलिए गांव का नाम चोरन पड़ गया। नाम सनियाल लोकल और ओरिजिनल नाम है। शीना जुबान में सिंध नदी को कहते हैं। यह लफ्ज़ सिंध का कॉग्नेट है और याल ज़मीन को बोला जाता है, यानी नदी के किनारे की ज़मीन या सिंध के किनारे पे वाक़िया गाँव। नॉर्थ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हथलंजू नामी एक गांव आबाद है। हथलंजू एक कश्मीरी नाम है। इस नाम का मतलब हुआ 100 शाखों वाला गांव, द विलेज ऑफ 100 ब्रांच। ऐसा इसलिए कि यहाँ एक पुराने दौर की चिनार है जो काफ़ी घनी है। गाँव के लोग इस चिनार के नीचे आराम फरमाते थे और इस घनी चिनार के बेसिस पे ही गाँव को अपना नाम मिला हथलंजू, यानी 100 शाखों वाला गाँव। गाँव का पुराना नाम हसमतपोरा था। ये चिनार आज भी इस गाँव के कब्रिस्तान में मौजूद है। हथलंजू गांव बारामूला डिस्ट्रिक्ट के ज़ैनागीर इलाके में वाक़िया है। ज़ैनागीर का नाम कश्मीर के मिडिवल टाइम्स के बादशाह ज़ैनुल आबिदीन से मंसूब है, जिन्होंने यहाँ एक नहर बनवाई थी। अठवत्तु जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के नॉर्थ में वाक़िया एक गांव और रिजॉर्ट है। अठवत्तु 2 कश्मीरी लफ्ज़ों से बना है, अठ यानी 8 और वत यानी रास्ते। इस नाम का मतलब हुआ 8 रास्तों की जगह। पुराने दौर में बांडीपोरा से 2 रास्ते 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में इस जगह तक आते थे और यहाँ से 2 रास्ते 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में गुरेज घाटी और हरमुख पहाड़ी तक जाते थे। इसके अलावा दीगर 4 रास्ते 4 मुख्तलिफ गाँवों के लिए डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते थे। एक रास्ते से आगे दुधकोट नामी किला भी वाक़िया था, जो कश्मीर को गिलगित और अस्तौर से आने वाले हर खतरे से आगाह रखता था। आज अठवत्तु कश्मीर के कुछ अंडररेटेड टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। मधुमती नाला इस जगह से गुजरता है और इस गाँव को लश्कर चक नामी एक दर्द ने आबाद किया था। क्या आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के साधना पास का नाम 1960s की एक्ट्रेस साधना शिवदासनी के नाम से मंसूब है, जो 1965 की इंडो पाक वार में हिंदुस्तानी सोल्जर्स का हौसला बढ़ाने यहाँ आई थी। ये पास कश्मीर और करना वैली को आपस में कनेक्ट करता है। इसकी हाइट 10,200 फीट है। इस माउंटेन पास का लोकल कश्मीरी नाम नस्ति छुन या नस्ति छप गली है, यानी कटी नाक या नाक को बेहस करने वाली गली। ऐसा इसलिए कि यहाँ विंटर्स में काफ़ी तेज़ सर्द हवाएं होती है, जिनकी वजह से इंसान को अपनी नाक तक महसूस नहीं होती। पामपोर को एंशिएंट दौर के अंदर पदमपुर कहते थे। पद्मा यानी लोटस सिटी, कमल का शहर। और यहाँ की 3 झीलों में लोटस कसरत से उगते थे और आज वो झीलें मार्शेस में कन्वर्ट हो गई है। सरबल लेक और चटलम वेटलैंड इसकी मिसाल है। पामपोर को कश्मीर में पामपर या पामपर भी कहते हैं। पामपोर को सैफरान टाउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, क्योंकि कश्मीर में उगने वाला ज़ाफ़रान का 90% शेयर पामपोर से आता है। और पूरी दुनिया के अंदर स्पेन के बाद सबसे ज़्यादा केसर यानी सैफरान पुलवामा के पामपोर शहर में उगता है। पामपोर के इलाकों का अक्सर प्लेस नेम सुफिक्स बल है, जैसे कि नमला बल, कदला बल, द्रंग बल, फरस्त बल या लेत्रा बल। कनिष्कापुर, हुस्कापुर और जुस्कापुर आज के कनिष्पुर, उस्कुर और ज़ुकुरा के प्राचीन नाम हैं। इन 3 शहरों को 3 बुद्धिस्ट बादशाहों ने आबाद किया था 1800 साल पहले। कनिष्का ने बसाया था कनिष्कपुर, हुविष्का ने बसाया था हुस्कापुर जो कि आज का उस्कुरा है, और जुस्का ने बसाया था जुस्कापुरा जो आज का ज़कूर है। इन तीनों जगहों पे विहार बनाए गए थे, यानी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। इसके अलावा भी कश्मीर में कई सारे कस्बों का नाम बादशाहों और सुल्तानों के नाम से मंसूब है। कश्मीर के अंदर त्रागबर नामी 2 जगह है, एक बांडीपुरा और गुरेज के दरमियान और दूसरी गांदरबल में। दोनों जगहों में बकरवाल अपने बकरियां चराते नजर आते हैं। त्राग कश्मीरी लफ्ज़ है जिसका मतलब हुआ स्टेंजेंट वाटर, और ये इशारा है ऐसे तालाबों की तरफ जो यहाँ के चरावे इस्तेमाल करते हैं। पुलवामा में भी लल त्रग नामी जगह है। लल से मुराद है ललदेत और त्रग यानी तालाब, यानी इस तालाब का नाम ललदेत से मंसूब है। इसके अलावा बारामूला के अंदर भी त्रगपुर नामी जगह है, जो कि किसी ज़माने में एक तालाब हुआ करती थी और इसके इर्द गिर्द बस्ती आबाद हुई। कश्मीर वैली के अंदर किसी नए उभरती बस्ती, गांव या इलाके का नाम नवगाम या नवपुर रखा जाने का चांस अच्छा खासा होता है, क्योंकि कश्मीरी ज़ुबान के अंदर नव से मुराद है नया। पूर या गांव बस्ती या गांव के लिए इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में नवगाम या नवपुर नामी जगह
قصبہ گاؤں آپ کو ملے گا سوائے گاندربل کے۔ ہو سکتا ہے گاندربل میں بھی نوپور نوگام نامی جگہ ہو جو مجھے ہی معلوم نہیں۔ اس کے علاوہ چناب کے ڈوڈا، رامبن اور کشتواڑ میں بھی کہیں جگہوں کا نام نوپور اور نوگام ہے۔ یہاں تک کہ پونچھ راجوری میں بھی ایک گاؤں کا نام نوگام ہے۔ جموں کشمیر میں بھوج پتر کا استعمال کاغذ کے طور پہ 2000 سالوں سے ہو رہا ہے، اور گلگت مینوسکرپٹس اور انڈس ویلی سویلائزیشن کے آثار اس بات کے ثبوت ہیں۔ برزا جو کہ واٹر پروف ہوتا ہے، اس میں کیڑا بھی نہیں لگتا، اسی وجہ سے اس کا استعمال میڈیول گلگت اور سری نگر میں لکڑی کے چھتوں کے اوپر ہوتا تھا۔ کشمیر میں گریز اور زوجیلا کے برچ ٹریز ہمیشہ سے مشہور رہے ہیں۔ برزہامہ کشمیر کی ایک نیولتھک آرکیولوجیکل سائٹ ہے جس کا نام برچ ٹریز سے ریلیٹڈ ہے۔ شاید یہاں کبھی بہت سارے برچ ٹریز رہے ہوں گے۔ شینا اور بلتی میں برچ کو جوش اور برچ پیپر کو جوش کہتے ہیں، کشمیری میں برزا۔ بریز ویلی کے رازدان پاس کے نزدیک ایک ویلی کا نام بھی برزل نالا ہے، اور منی مرگ کے برزل پاس اور برزل ندی کا نام بھی برزے سے یعنی برچ ٹری سے جڑا ہوا ہے۔ بج بہارا کو لوکلی کشمیری زبان میں وجبیور کہتے ہیں کہ ایک انشینٹ ٹاؤن ہے، اسے وجے نامی راجا نے آباد کیا تھا 2100 سال پہلے۔ اکارڈنگ ٹو اسٹین جب کشمیر میں بدھزم ڈومیننٹ تھا یہ علاقہ وجے وہارا کہلاتا تھا، اور ہندوازم کے پروان چڑھنے کے بعد یہ قصبہ وجیشورا کہلایا جانے لگا، چونکہ یہاں اسی نام کا ایک شیو مندر بھی تھا جسے راجا کالاش نے 1080 میں توڑا بھی تھا جب اس راجا کے پتا نے ویرودھ کے بعد یہاں شرن لی تھی، جس وجہ سے پورا قصبہ چل گیا تھا۔ وجے وہارا اور وجیشور سنسکرت نام ہے، اور کشمیر میں اس علاقے کو لوکلی وجبیور کہتے ہیں، اور اردو اور ہندی لینگویج کے اثر کی وجہ سے یہ قصبہ آج بج بہارا بھی کہلاتا ہے۔ بج بہارا کو چنار ٹاؤن آف کشمیر بھی کہتے ہیں، جو کہ یہاں 2 چنار گارڈنوں سے بادشاہی باغ اور دارا شکو باغ۔ لال چوک سری نگر کا ایک بزنس ہب ہے۔ کشمیر کے اس ایریا کو یہ نام کشمیر کے کچھ کمیونسٹس نے 1917 میں لینن کے سطح میں آنے کے بعد دیا تھا، اور یہ نام رشیا کی کیپٹل سٹی ماسکو کے سینٹرل مارکیٹ کے ریڈ اسکوائر سے انسپائرڈ ہے۔ ود ان ڈیکیڈ لال چوک کشمیر کے نیشنلسٹک پالیٹکس کا مرکز بن گیا، اور نیشنل کانفرنس کے ورکرز لال چوک میں ڈوگرا راج کے خلاف پروٹیسٹس کرتے رہے، اور 1947 کے بعد لال چوک پولیٹیکل، سوشل، کلچرل اور اکنامک موومنٹس کا مرکز بن گیا۔ لال چوک کے ایریا کو پہلے امیرا کدل کہتے تھے۔ چوک لفظ کشمیر میں 1930s کے بعد ہی مشہور ہوا۔ انڈیا کے پہلے پی ایم نہرو نے پیلبسائڈ کا وعدہ بھی لال چوک میں ہی کیا تھا۔ لال چوک میں ایک کلاک ٹاور ہے جسے سمپلی گھنٹا گھر کہتے ہیں، جو بجاج الیکٹریکلز نے 1980 میں بنوایا تھا۔ اونتی پورہ 1150 سال پہلے کشمیر کی کیپٹل تھی، اور اس شہر کو بسایا تھا راجا اونتی ورمن نے۔ اونتی پورہ کو لوکلی وونت پور بھی کہتے ہیں۔ اونتی پورہ کے منسٹر سویا کے نام سے سویا پور شہر بسایا گیا تھا، جو کہ آج کا سوپور ہے۔ زین العابدین کے نام سے کشمیر میں زینا کوٹ، زین پٹن، زین مٹھا، زین گیر، زین گام، زین قتل اور زین لنک نامی جگہ منسوب ہے۔ شادی پور کو سلطان شہاب الدین نے بسایا تھا، اور اس قصبے کا نام شہاب الدین پورہ تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ شویت پور میں ٹرانسفارم ہوا۔ سنبل کے جیا پور کو جیا پیڑ نامی راجا نے بسایا تھا اور اسے اپنی کیپٹل بھی بنایا تھا۔ یہ اندر کود نامی گاؤں کے لیے مشہور ہے۔ کنکا پورہ نامی قصبہ کوئین دیدا نے آباد کیا تھا، اور یہ آج کا کنگن قصبہ ہے جو کہ گاندربل میں واقع ہے۔